कांति इतनी आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ता। मेरे बीवी और बच्चों को मारा है तुमने। जितने भी पैसे दो ना कम। अगर ऐसे ही कांति की बात मानता रहा तो पूरी उम्र मुझे परेशान करता रहेगा। कुछ तो करना होगा इसका। हेलो। अल्पा। हाँ आदित्य सर बोलिए। जिस बात का डर था वही हुआ, वो दिल्ली आ गया। इसे इत्तेफाक कहूं या हमारी बुरी किस्मत, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जयपुर अपने परिवार के साथ गया था और जब वहां से लौटा तो वो मेरे पापा के साथ था। मेरी माँ ने मुझे बताया कि कांति मेरा कजन है। अब उसने मुझे ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया है। मुझे बोलता है कि अगर उसकी मांगे पूरी नहीं की तो वो मुझे जेल भिजवा देगा। मैंने सोच लिया अल्पा कि मैं पुलिस स्टेशन में जाके इसकी कंप्लेंट कर दूंगा और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम भी मेरे साथ चलोगी। काश तुमने मुझे नहीं रोका होता तो आज जेल में होता। सर ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। आप गुस्से में ये मत बोलिए कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि वो हमें टॉर्चर करता था। और वैसे भी पुलिस सबूत मांगती है। सबूत ना होने के कारण वो फिर से बच निकलेगा और वो फिर से मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी नर्क बना देगा। सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपने अभी अभी अपनी नई जिंदगी शुरू की है और मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद फेस करूं और कांति के पास वापस चली जाऊं। नहीं अल्पा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता। डोंट वरी। आदित्य को बुलाया नहीं? जी वो भी आती होंगी। आदि भाई कहाँ थे अभी तक? इतनी देर कैसे लग गई? सब ठीक है ना? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, थोड़ा काम था। कांति अब इस घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। सब कुछ अच्छा है और आगे भी अच्छा ही होता रहेगा। तुझे भी यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी तो जितने दिन चाहे मजे से रहे। ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो मेरा ही घर है। क्यों आदि भाई? मासी, गीत की मासी नहीं दिखाई दे रही हैं। उनके सर में दर्द, सो रही हैं। वैसे मासी आपका घर बहुत अच्छा है, कितना खुला हुआ हवादार, और घर में रौनक भी बहुत है। और हो भी क्यों ना, जिस घर में इतना होनहार बेटा हो उस घर में तो समृद्धि समृद्धि हो। हाँ, अनुकल्प के बाद सब कुछ संभाल लिया इसने। कभी महसूस ही नहीं होने दी। भारती बातें ही करती रहोगी या कांति को खाना भी खाने दोगी? तो तारे प्रेमती जमीले, मेहमान जितना तृप्त होता है घर में बरकत भी उतनी ही होती है। और गांधीनगर जाकर हमारे घर की तारीफ करना ताकि वहां के लोगों को भी पता चले कि दिल्ली में हम लोगों ने छोटा सा गुजरात बसा लिया है। इसमें भी कोई कहने की बात है? वो तो बताऊंगा ही, आपका घर ही इतना अच्छा है। वैसे मासा जी, घर की कीमत क्या होगी? बेटा भाव तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरे अंदाजे से 1 करोड़ तक पहुंच गई होगी कीमत। ये तो बहुत ज्यादा है। तभी तो हम लोग किराए से रह रहे हैं। अरे आदि भाई, रोटी लो ना। आप ठीक से नहीं खाओगे तो घर को संभालने की ताकत कहां से आएगी?
संभालना क्या है, सब समझा हुआ है। कहाँ रहेगी ये कलावती? पता नहीं काजू खरीदने गई या बनवाने। सोचा था हलवे में डालूंगी तो माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदा होगा। चाई जी, क्या हुआ पुत्र? चाई जी वो ना कुछ चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है, बना दीजिए ना फटाफट। पुत्र, चटपटा खाना ज्यादा अच्छा नहीं है बच्चे की सेहत के लिए। वो चाई जी, आपको तो मेरी हर बात गलत लगती है। मेरा भी तो बच्चा है ना चाई जी, मुझे फिक्र है अपने बच्चे की। लेकिन पुत्र, मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ। चटपटा खाने से बच्चे के सीने में जलन होती है और माँ को भी। तो एक काम करना, मैं विमी के लिए हलवा बना रही हूँ, तू भी थोड़ा खा ले, बहुत फायदा करेगा। अच्छा, तो ये कहिए ना कि आप विमी चाची के लिए हलवा बना रही, इसलिए आपके पास समय नहीं है मेरे लिए कुछ बनाने का। नहीं पुत्र, तू गलत समझ रही है। रहने दीजिए आप, सब पता है मुझे। आज के बाद आपसे कुछ नहीं कहूंगी बनाने के लिए। वो तो मेरी फूई यहाँ नहीं है, नहीं तो किसी से कुछ कहने तक की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। मेरे सारे शौक पूरे करती मेरी फूई। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी, लेकिन तुम नहीं मानती। तुम्हें जो खाना है मैं वही बना के दूंगी। कहो क्या खाना है? रहने दीजिए चाई जी, यहाँ किसी को कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए तकलीफ करने की। और आप विम्मी चाची को संभालिए, अपने आप को तो मैं संभाल ही लूंगी। मैं ऑफिस नहीं आ सकता, तुम क्लाइंट से मीटिंग कर लो और डील फाइनल कर दो। ओके। ऑफिस क्यों नहीं जाओगे आदि? हाँ? चलो चलो ऑफिस जाओ, जाओ डील्स करो। क्या है कि तुम कमाओगे नहीं तो मुझे पैसे कहां से दोगे? बकवास बंद करो और बोलो, कितनी भीख चाहिए हो तुम्हें? आवाज नीचे, नीचे आवाज। तुम मुझे भीख नहीं दे रहे हो, अपनी आजादी की कीमत चुका रहे हो, समझे? आदि तुम खामखा मुझे गुस्सा दिला रहे हो। यार जो प्यार मोहब्बत से जो चीजें हो जाए उसमें झिकझिक क्यों? मेरे पास फालतू समय नहीं है, पॉइंट पे आओ। क्या चाहिए तुम्हें? वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये घर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे तुम्हारा ये घर बहुत पसंद है। तो क्या मेरे नाम कर दो, मैं आराम से यहीं रहूंगा। क्या है ना, मेरा घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब कौन जाए गांधीनगर? तो क्या है ना कि दिल्ली की बात ही कुछ अलग है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये घर हमारा नहीं, और अगर ये घर हमारा होता तो भी मैं तुम्हारे कभी नाम ना करता। इस घर को देखना तक ना, यहाँ मेरा परिवार रहता है। अगर यहाँ रहने का इतना ही शौक है तो किराए पे घर लो और शिफ्ट हो जाओ। इस घर की तरफ कभी देखना भी मत। यार आदि तुम मुझे बड़े हल्के में ले रहे हो यार। मेरी फितरत नहीं कि मैं किराए के घर में रहूं। अरे चलो मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूं। एक काम करो, मुझे 2 करोड़ रुपया दे दो, मैं ऐसे ही एक घर खरीद लूंगा। 2 करोड़ नहीं है मेरे पास, और अगर तुम्हें चाहिए तो धीरे धीरे करके दे दूंगा किस्तों। आदि मैं कब तक परेशान होता रहूंगा, और मैं कब तक तुम्हें परेशान करता रहूंगा, और तुम कहीं भाग गए तो? हाँ? और तुम्हें ढूंढने में पैसे भी तो लगते हैं ना यार। और देखो ये देखो ट्रेन की टिकट, देख रहे हो कितनी महंगाई हो गई है यार। हाँ? जरा सोचो, मेरे बारे में सोचो भाई। और
अच्छा हुआ कि तुम मुझे यही मिल गए। हैं? नहीं तो मैं कहाँ तुम्हें ढूंढता फिरता। तुम जितना सोच रहे हो उतना अमीर नहीं हूं मैं तुम्हें एकदम इतना पैसा नहीं दे सकता। देना तो तुम्हें पड़ेगा। तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। अब मुझे प्यार करने वाला, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारा पूरा परिवार है ना। तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं बिना पैसों के नहीं जी सकता। मुझे तुम्हारा पूरा पैसा चाहिए। लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं। ठीक है, फिर मैं इसी घर में एडजस्ट कर लूंगा, आराम से रहूंगा इसी घर में। लेकिन तुम लोगों के जाने के बाद तुम ये घर कल के कल खरीदो मेरे लिए। ये तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, बहुत बुरा होगा। ये आसान नहीं, थोड़ा समय लगेगा। हाँ तो दिया ना, कल तक का समय दिया। और कल तक अगर ये घर मेरे नाम नहीं खरीदा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। क्या किया है सर जी ने? आप सर जी को पहले मिल चुके हैं क्या? कुछ नहीं, वो इसने गांधीनगर में एक बड़ा सा स्टोर शुरू किया तो मुझ जैसे छोटे दुकानदारों की कमाई आधी हो गई। घर चलाना मुश्किल हो गया, दुकान बेचनी पड़ी। ये समझ लीजिए रोजी रोटी छिन गई। ये क्या कह रहे, सही है? हाँ तो अगर दुकान बेची है तो फिर उससे पैसे मिले होंगे, तो उससे आप कुछ और बिजनेस शुरू कर देते। उसके पैसे कहाँ गए? खर्च हो गया। खर्च हो गए? कैसे? मेरे घर में मेरा परिवार भी रहता था मेरे साथ, उनका खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ता था। अब तो वो भी नहीं बचे। मेरी बेरोजगारी ने डस गई। तो फिर आपको कहीं तो काम कर लेना चाहिए था ना, कोई जॉब कर लेनी चाहिए थी, या तो सर जी के साथ ही जॉब कर लेते हैं। इसमें सर जी को ब्लेम करने वाली कौन सी बात है? सर जी ने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर तो नहीं किया होगा ना? नहीं, इन्होंने सब जानबूझकर की। और मुझे पहले पता नहीं था कि ये आपके बेटे हैं, नहीं तो आपसे मदद लेने में जरूर आता। और सच कहूं तो आदित्य बहुत बदनाम है मार्केट में। बहुत शूट बिजनेसमैन है, सब इससे डरते हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने भी सर जी के साथ काम किया हुआ है, मैं सर जी को अच्छे से जानती हूँ। वो अपने स्टाफ को जिस तरह से ट्रीट करते हैं ना, वैसे कोई भी नहीं कर सकता। शायद आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो भी गलत नहीं है। कांति रहने देना, कहाँ पुरानी बातें लेकर बैठ गया। अब पुरानी बातों को भूल जा और जिंदगी नए सिरे से शुरू कर। ये आदित्य तेरी मदद करेगा कुछ काम ढूंढने में, है ना? और जब तक काम नहीं मिलता तो यहाँ आराम से रह। आपका हुक्म सर आंखों पर। अरे मैं तो ये कहने आई थी, भूली गई कि मैं बाजू में जा रही हूँ पूजा के लिए। तुम लोग चलोगे? नहीं मासी, मुझे बाहर जाना है। ठीक है, चलो मैं ही चल। चल। मेरा तो दिल भर आया मोना का प्यार देख के। कैसे तुम्हारी तरफदारी कर रही थी ना। सच कहूं तो मेरा दिल नहीं करता तुम्हारी सच्चाई बताने, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं ना। मुझे पता है मासी नहीं मानेगी और कहेंगी मेरा बेटा कातिल। ये क्या कह रहे हो कांति तुम? फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे पास सबूत है मासी। मैं उन्हें बताऊंगा कि तुमने मेरे बीवी और बच्चों को आग के हवाले कर दिया। तो फिर एक चीख निकलेगी, नहीं
ठाकुर जी मेरा आदि ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। फिर शुरू होगी मदर इंडिया पार्ट 2। मां अपने बेटे को पुलिस के हवाले करेगी। बस करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे घर दो, पैसा दो और चैन से रहो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मासी, क्या हुआ? नहीं मासी, मैं चाह रहा था कि मैं भी आपके साथ पूजा पे चलूं। हाँ चल चल ना। अम्मा जी नहीं, थोड़ा काम है। अच्छा ठीक है, चल। जय लक्ष्मी माता मन, जय लक्ष्मी माता मेरे पास तुम आओ। पर जय जी, हलवा तो बहुत ही स्वाद बना है। थोड़ा सा हेतल को भी खिला दीजिए। उसे मीठा नहीं खाना। उसने कहा कुछ चटपटा बना दीजिए। मैंने ना कहा तो गुस्सा होकर चली गई। ये लड़की ना बड़ी जिद्दी है, किसी की कोई गल नहीं सुनती। पार्सल मैम, छोले भटूरे 75 रुपये हुए। हमने तो नहीं मंगाया। लेकिन ये एड्रेस तो यहीं का था। मैंने मंगाए। लेकिन पुत्र, मंगाने की क्या जरूरत थी? मुझे बोल दिया होता, मैं बना देती। ऐसी हालत में बाहर का खाना ठीक नहीं है। थैंक्स ताई जी, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा ना, आप सिर्फ चाची का ध्यान रखिए। लाइए, चटपटा बनाया है ना? जी मैम। ये लीजिए पैसे, बाकी के रख लीजिए आप। जरूर फोन साइलेंट पे रखा होगा। घर पे लगाती हूँ। लेकिन अगर कांति ने उठा लिया तो फोन काट दूंगे। हेलो, ये जरूर मोना होगी। राधे, मेरी आवाज सुनते ही फोन काट दी। अब क्या करूं? मैं फिर से ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो सर, मैं बोल रही हूँ। अल्पा, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि लाइन पे फोन मत किया करो। रुको, मैं करता हूँ तुम्हें फोन। ये किससे बातें कर रहे हैं सर जी? बातें जो मुझसे छुपा रहे हैं। किसका फोन था सर जी?
वो रॉन्ग नंबर था। पहले भी आया था ना, इसलिए पूछ लिया मैंने। हेलो। हाँ बोलो। ओके ठीक है, मैं मिलता हूँ तुमको।